चाहिए। तो सोचिए कि लाखों रुपया डॉक्टर का पेमेंट हो सकता है, इतना बिल्डिंग वगैरह का खर्चा दे सकता है क्या? सरकार दवा का ही खर्चा नहीं दे पा रही है? प्राण जाए पर वचन ना जाए, तब हम जान देंगे कि मान लेते आप राम को मान रहे हैं, असली में आप राम के रास्ते पे चल रहे हैं। एक नारा लगाते हैं, चाहे किसी धर्म हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सरकार क्या है कि आज जो सरकार, चाहे जो भी किन्हीं का भी सरकार हो, ये सरकार निकम्मी सरकार है। ना शिक्षा व्यवस्था को सुधार पाया है, ना चिकित्सा व्यवस्था को। आज हमें हाथ जोहार प्रणाम। मैं इस वक्त हूँ गोला प्रखंड में और हमारे साथ है पांडव महतो। और आइए जानते हैं टाइगर जयराम महतो को, जो गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी है, जो 1 तारीख को उनका नामांकन हुआ। उसी दिन से टाइगर जयराम महतो लापता हैं, यानी वो अंडरग्राउंड में या क्या कर रहे हैं और कि उसका क्या मंशा है, वो पांडव महतो से जानने की कोशिश करते हैं। जो कि 1 तारीख से उनको पुलिस, 24 जिला के पुलिस उनको खोज रही है और उनका अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ है 24 जिला से। वो बात पांडव दा से जानने की कोशिश करते हैं। पांडव दा जोहार। जोहार आपको भी जोहार। दादा, अभी जयराम महतो को बोला जा रहा है कि नहीं भगोड़ा है, तो क्या ये बात सही है? देखिए, भगोड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो बोलता है, मुझे लगता है वो भगोड़ा हो सकता है। अगर वो भगोड़ा रहता तो खुलेआम पूरे अपना लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोगों के बीच में जन जागरूकता अभियान नहीं चलाते और सभा वगैरह नहीं करते। बात रह गया, अगर वो भगोड़ा रहता तो फिर नॉमिनेशन में लाखों की भीड़ लेकर के नहीं जाता। तो इसलिए जो भी इस तरीके से अगर बात करते हैं या फिर जो भी ऐसा बात रखते हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों की मनगढ़ंत बात हो सकती है। लेकिन हम साफ तौर पर कहना चाहेंगे तो जयराम भगोड़ा नहीं, जयराम जो है इस राज्य का एक नवनिर्माण करने के लिए आया है। और उनका जिस तरीके से उदय हुआ है, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनको इस तरीके से लोग बोल करके उनकी लोकप्रियता को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा तो दादा, वो क्या मतलब उनका क्या साजिश क्या था, राजनीतिक या कुछ भी ऐसा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक पुलिस अरेस्ट करने आती है दादा। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ऐसा होता है तो ये तो लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। अगर कोई भी कितना भी बड़ा क्रिमिनल होता है इस राज्य में, इस देश में, तो उन पर सबसे पहले वारंट किया जाता है और वारंट उनको दिया जाता है। कम से कम 4 दिन 5 दिन का उनको समय दिया जाता है कि वो वारंट के आधार पर वो सशरीर कोर्ट पर हाजिर हो और सरेंडर करे। लेकिन ऐसा होता है कि लगता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इस तरीके से वारंट तुरंत हाथ में पकड़ा करके और उनको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने का प्रक्रिया पूरा किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति हत्या है और लोकतंत्र का खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ स्पष्ट तरीके से कहा जाए तो जयराम दा इस राज्य के भाग्य विधाता साबित हो रहे हैं। तो दादा देखें, इस 4 तारीख है तो देवेंद्र नाथ महतो का, उनका भी देखे नामांकन नहीं करवाने के, नामांकन था उसी दिन से उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस। तो क्या लग रहा है, इस तरह से झारखंड के जो पढ़े लिखे लड़के आते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको क्यों नहीं लड़ना चाहते थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ की, हम तो साफ तौर पर कहेंगे कि यहाँ के 2 दल मिले हुए हैं। हालांकि मैं उन दलों का नाम अभी क्लियर नहीं करूँगा और जब समय आएगा तो आपके चैनल के माध्यम से तो क्या खुला सभा में हम लोग इस बात को बोलेंगे, रखेंगे कि 2 पार्टियों का जो है कुल मिला करके ये हजम नहीं हो रहा है। ये राजनेता के रूप में जो हमारे टाइगर जयराम महतो उभरे हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा राज्य को जगा करके और फुलफिल तरीके से लोगों को एक्टिव किया हुआ है, तो इसमें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए तो उन लोगों ने घबरा करके, डर करके और ये सेटिंग गेटिंग के तरीके से ऐसा किया जा रहा है। और देवेंद्र नाथ दा को भी इन लोगों ने बहुत साजिश के तहत उनको भी पकड़ा है। तो दादा, अभी जयराम महतो का क्या बेल होगा या जेल होगा या उनका नामांकन रद्द होगा? नहीं, देखिए, हम लोग को लोकतंत्र पर भरोसा है। भले हम लोग पर कितनों भी आँच आ रहा है, कितनों भी झंझावतें आ रही है, लेकिन हम लोग हमेशा सीखे हैं। हम लोग झारखंडी हैं, झारखंड की मिट्टी के उपज हैं। हमेशा हम लोगों के पूर्वजों ने यहाँ पर झारखंड अलग राज्य के लिए, झारखंड नवनिर्माण के लिए उन लोगों ने खून बहाया और हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। इसलिए हम लोग डरने वाले में से नहीं हैं। और जहाँ तक हमें लोकतंत्र पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है कि उनका जो है बेल हो जाएगा।
और हम यही कहना चाहेंगे कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, इसलिए परेशान किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेल तो मिलना ही मिलना है, ये हमको पूरा न्यायपालिका पर भरोसा है। तो दादा जयराम को 7 तारीख को बुलाया गया, यानी कल बुलाया गया उनको डीसी ऑफिस, तो क्या जयराम तो आएंगे डीसी ऑफिस? नहीं, देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर उनको इस तरीके से बुलाया गया है तो उनको जाना चाहिए, और जो भी प्रक्रिया है, अगर निर्वाचन आयोग को लग रहा है कि उनमें कुछ संदेहास्पद लग रहा है, जो भी उनका हस्ताक्षर या फिर जो भी है प्रस्तावक वगैरह का उनको जो क्लेम लग रहा है, उस पर दादा वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। और टाइगर हमारे ऐसे नहीं है कि उस पर नहीं जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, वो ज़रूर जाएंगे और जो भी दुविधा है निर्वाचन आयोग को वो क्लियर कराएंगे। तो दादा इन लोग पीएचडी करने वाले छात्र हैं और जो पीएचडी कर चुके हैं उनका इस तरह से कैसे गलत सलत हो सकता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ पूरा डीसी कार्यालय में सीसी कैमरा लगा हुआ है, लाखों लाख समर्थक के साथ ये नॉमिनेशन कराने के लिए पहुँचते हैं और उतने आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बीच में उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म कंप्लीट करता है और उनके प्रस्तावक लोग साइन करते हैं, तो उस समय नहीं देख पाए थे उन लोग को जो संदेहास्पद लग रहा है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन एक हम लोग भी एक संवैधानिक तरीके से हमेशा यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है। ऑल ओवर झारखंड में जितने भी नॉमिनेशन कराए, किसी का प्रस्तावक का संदेहास्पद नहीं लगा सिग्नेचर, लेकिन टाइगर जयराम महतो का प्रस्तावक का संदेहास्पद लग रहा है। तो दादा आज गिरिडीह लोकसभा में श्री चंद्र प्रकाश चौधरी का भी नामांकन था और कांग्रेस का भी नामांकन था, तो श्री चंद्र प्रकाश चौधरी बोल रहे हैं कि ये मेरा जो 3 लाख से पहले जीते थे अब 6 लाख से जीतने की बात कर रहे हैं। वो देखिए, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, ऐसा होता है। वो बोलने से कुछ होता नहीं है, वो रिजल्ट तो 4 जून को आएगा और वहाँ की जनता देगी, इसलिए बोलना बड़ी बात नहीं है। हालांकि भगवान जाने किस तरीके से उन्होंने सर्वे किया है और इतना मार्जिन का बात कर रहे हैं, वो उनका सर्वे जो चैनल लोग है या फिर टीवी न्यूज़ है, कौन चैनल उनको सर्वे करके दिया है वो जाने, लेकिन 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ कुछ नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है, अगर कोई है तो टाइगर जयराम महतो है। तो कैसे दा 400 पार बोल रहे हैं, मोदी का नारा मार रहे हैं यहाँ झारखंड में? देखिए, 400 पार, 500 पार, 600 पार खाली बोलने से थोड़े होगा भाई, वो गाजर मूली कुछ बोलने से हो जाएगा। अगर आप में कोई मुद्दा है, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके पास मुद्दा होना चाहिए। क्या 400 पार? ऐसा थोड़े होता है 400 पार 400 पार, ऐसा क्या होता है? मोदी का विकास में वोट मांग रहे हैं। कोई विकास नहीं, क्या चीज़ विकास है? मोदी का मान लिया जाए, वो यहाँ बोर का बाप को देख करके लोग बेटी को देता है कि दूल्हा को देख करके देखता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मोदी अच्छे हैं नहीं हैं वो अलग जगह में है, लेकिन गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है वहाँ की लोग देख रही है, वहाँ की जनता देख रही है, सारा हिसाब किताब उन लोगों ने रखा हुआ है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ नज़र में आ रहा है। और जो बोल रहे हैं कि मार्जिन मेरा बहुत ज़्यादा रहेगा, उनको वेट है, 4 जून का इंतज़ार करे, फिर सब समझ में आ जाएगा। दादा हमारे साथ है त्रिभुवन दा, जयराम महतो को भगाने में झारखंडियों का हाथ है, झारखंड के लोगों का हाथ है, क्यों भगाए जयराम महतो को? देखिए, वो भागे कहाँ हैं, वो तो हमेशा खड़ा थे। वो बोल रहे थे क्या मेरा अपराध है, आप मीडिया के सामने बात कीजिए, तो पुलिस बार बार हट जा रही, पीछे हट जा रहे। जब बात कर रहे कि सारा मीडिया है, सामने आइए, बातचीत कीजिए, लेकिन क्या है कि उन लोग भाग जाते थे उस समय। फिर अचानक जोर लगा के जाते थे कि पकड़ेंगे, तो जनता क्या है कि उस प्रकार से नहीं वहाँ कुछ करने दे। सारा महिलाओं लोग बोले कि नहीं, पहले हम लोग को लाश से गुजरना होगा। तो जयराम दा का कल क्या होगा? कल क्या होगा, जो नियम से जिस प्रकार से है, जो नियम होगा उसके आधार पर, जो सही लगेगा उसके आधार पर किया जाएगा। श्री चंद्र प्रकाश चौधरी गए थे और छाती ठोक के बोल रहे हैं कि हम 6 लाख से वोटों से जीतेंगे, तो गिरिडीह का तो वोट कहाँ से आएगा उनका? देखिए, वोट कहाँ से आएगा जी? वोट किसी का नहीं आएगा, कहीं से ही नहीं आएगा। इसीलिए सब पार्टी बौखला गया है कि अब क्या करें। क्या है कि देखिए, जो इन लोग इतना दिन से नेता रहा, लेकिन नेता वाला काम तो कभी किया ही नहीं है। नेता वाला एक भी नीति बना दे, एक भी यदि इन लोग कभी नीति बनाया होगा, बढ़िया नीति बनाया होगा, तब नेता है। इन लोग तो जीवन में कभी अच्छा नीति, एक भी नीति नहीं बनाया। और जयराम यही कर रहा है कि क्या आज सड़क नाली नक का बात ना करके आज बढ़िया नीति का बात कर रहा है। इसीलिए क्या है कि आज पूरा झारखंड आज उनका सपोर्ट करता है, और झारखंड का देश विदेश भी आज क्या है कि जयराम का सपोर्ट कर रहा है। बढ़िया नीति की ज़रूरत है, बढ़िया नियम की ज़रूरत है, तो जयराम महतो जब भी
भी बोला है, नियम कानून की बात बोल रहा है। इसीलिए क्या है कि आज रियल नेता आज यदि कहा जाए, यदि कोई बनेगा तो जयराम महतो ही बन सकता है, क्या कि नियम और नीति को बना सकते हैं, दूसरा कोई वैसा नहीं है। मुर्गा खाना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब किसी को फंसाना, केस उसमें फंसाना, ये सब राजनीति का यानी आज तक के लोग जाना है। इसीलिए क्या है कि पढ़े लिखे जो अच्छा लोग हैं राजनीतिक में नहीं आना चाहते, लेकिन असली तो राजनीतिक है कि राज्य को अच्छा से चलाने के लिए जो नीति बनाया जाता है उसको राजनीतिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि राजनीतिक नहीं हो रहा है। यहाँ एक भी बता रहे हैं कि जितना भी नेता है, कोई बोले कि हम ये नीति को बनाए हैं, हम ये नीति को बनाए हैं, इतना दिन रहने के बाद भी कोई नीति नहीं बनाया। क्या करते हैं तो केक काटने जाते हैं, फीता काटने जाते हैं। अरे केक और फीता ये सब उद्घाटन तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बुजुर्ग या कोई महिला से भी किया जा सकता है, किसी से भी करवाया जा सकता है। लेकिन क्या है कि जो उसका काम था वो उन लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो दादा, यहाँ हजारीबाग लोकसभा का आपका चुनावी प्रभारी बनाया गया, तो हजारीबाग में किस तरह से आपका तैयारी है? तैयारी अंतिम छोर पर है और पूरी यहाँ की जनता सभी से हम लोग मिलजुल करके पूरा जो है हम लोगों ने प्लानिंग कंप्लीट कर लिया है और हम लोग का रिजल्ट बहुत ही सुंदर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि हजारीबाग लोकसभा से जीत जाएंगे, जेवीके से जीत रही है, तो क्या आपके पास धन बल तो है ही नहीं, तो जीत कैसे हासिल कीजिएगा आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है चुनाव धन बल के हिसाब से नहीं लड़ा जाता है और जिस तरीके से भी इस राज्य की जनता जागरूक हुई है, इस लोकसभा क्षेत्र के जनता जिस तरीके से आक्रोशित हैं, यहाँ के जो भी सांसद रहे उनकी कार्यशैली देख करके, उनका कार्यकलाप देख करके, तो कहीं न कहीं पूरे लोकसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चुनाव निसंकोच ही हम खुल के आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी जो है हजारीबाग लोकसभा का सीट निकाल रही है। और धन बल, वाकई आपका कहना सही है, हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, आर्थिक स्रोत नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट कहा जाए कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र की जितनी भी जनताएं हैं, सभी जनताओं की तरफ से हमें वोट भी मिल रहा है और नोट भी मिल रहा है। वो लोग 10 रुपये हमें देंगे भी और वोट भी करेंगे। इसलिए उनके पास कितना धन है वो अपना समझे, अपना हिसाब रखे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता काफ़ी आक्रोशित है और बदलाव चाह रही है। इसलिए जेवीके को उन लोगों ने वोट करने का पूरा मूड बना लिया है। और भले हमारे पास रुपया नहीं है, लेकिन हमारे पास विचार है, हमारे पास सिद्धांत है और हम एक सिद्धांत के माध्यम से इस लोकसभा सीट को हम लोग जीत रहे हैं। तो दादा, 2 साल या 3 साल में आप नेशनल पार्टी को टक्कर देने आए, ये कहाँ तक का आप लोगों का प्रयास रहा? सो नेशनल पार्टी को टक्कर दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए, यहाँ टक्कर की बात नहीं, हम लोग एक लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से राज्य में चुनाव लड़ रहा है। टक्कर देने की बात नहीं है। हम लोग इस राज्य की दशा और दिशा को बदलने के लिए हम लोग चुनाव में आए हुए हैं। हम लोगों ने देखा 2 साल 3 साल के आंदोलन के दौरान जितने भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया, तो ऐसा साफ तौर पर नज़र आया कि आप कितनों भी हल्ला कर लीजिए, सड़क में कितनों हल्ला करिए, आपका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब तक आपके पार्टी के लोग, आपके सीट, आपके कार्य लीडर जो हैं, आपके MP MLA जब तक आपका विधानसभा या फिर संसद भवन में जब तक नहीं जाते हैं, तब तक आप कितनों भी रोड में हल्ला करिए, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा हम लोग के साथ हुआ। इसलिए हम लोगों ने वो जो 3 साल के बाद में आज हम लोग चुनाव का रास्ता चुना हुआ है और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग कोई राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर देने की बात नहीं करें, हम लोग किसी से मुकाबला वगैरह नहीं करना चाहते हैं। मुद्दा है, सबसे बड़ी चीज़ है, राष्ट्र का मुद्दा है लोकसभा का। लेकिन राष्ट्र पहले अपना क्षेत्र होता है, पहले अपना गाँव होता है, घर होता है, टोला होता है, जिला होता है, राज्य होता है, फिर ना देश होता है। इसलिए राष्ट्र मुद्दा है लोकसभा का। लेकिन हमारे पास जो क्षेत्रीय मुद्दा है बहुत सारा है, विस्थापन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। इसलिए ये सब तो हमारे पास अभी कोई उपलब्ध नहीं है। इसलिए राष्ट्र की बात हम भी करते हैं, राष्ट्र का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे राज्य में, हमारे देश में जो भी होने के साथ साथ हमारा लोकसभा क्षेत्र, हमारे लोकल क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ कितने नौजवानों को रोज़गार मिला है, हमारे यहाँ कितने पढ़े लिखों को रोज़गार मिला हुआ है। इसलिए इस सारी बातों को देखते हुए हमारे पास जो भी समस्याएं, जो भी मुद्दा है, हमारा लोकल मुद्दा है और लोकल मुद्दा के सामने वो राष्ट्र का मुद्दा फीका साबित हो रहा है। दादा, आप विकास में वोट कीजिएगा, राम मंदिर में वोट कीजिएगा? देखियो, विकास में वोट करना है। मोदी तो बोल रहे हैं कि नहीं, अब की बार 400 पार, राम के नाम से वोट। अब देखिए, राम को मानना अच्छी बात है, लेकिन राम की मानना
ये सबसे अच्छी बात है। राम को तो सब कोई मानता है जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तीर धनुष रहेगा, कंधा में ये रहेगा, मुकुट रहेगा, कोई भी बोल देगा ये राम है, सब कोई मान लेगा। लेकिन उनकी बातों को मानना, पहले था क्या, राम राज्य कैसे स्थापित होगा? पहले था कि रघुकुल कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, अरे वचने ना जाता है, प्राण तो नहीं ना जा रहा है। तो झूठा झूठा इस प्रकार से क्या है कि वोट के समय में लोग बोलते हैं, और क्या है कि उससे लोगों को प्राण नहीं जा रहा है। तो क्या है कि उस प्रकार से होना चाहिए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तब हम जान देंगे कि मान लेते आप राम को मान रहे हैं, असली में आप राम के रास्ते पे चल रहे हैं। एक नारा लगाते हैं, चाहे किसी धर्म हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये नारा लगाते हैं, क्या इस नारा पे क्या ये मोदी जी चल रहे हैं, या जितना भी उसके भक्त हैं क्या उस पर चल रहे हैं? तो ये सब कैसे नहीं होगा, धर्म की जय कैसे होगा जब अधर्मी लोगों का नाश होगा। और यहाँ तो क्या है कि अधर्म ही अधर्म है, कहीं भी जाइए तो अधर्म ही है। मान ली उसका धर्म है कि हमको 8 से 12 घंटा बढ़िया से, ये 8 घंटा हमको क्या है कि हम मेरा ड्यूटी करना है, लेकिन क्या है कि 8 घंटा अच्छा से वो ड्यूटी नहीं करते हैं। यदि वैसा होता तो आज हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना घटिया नहीं होता। आज देखिए, आज जो भी सरकारी संस्था है, जो भी सरकारी आज स्कूल है, वहाँ के बच्चा बता रहे हैं कि काफ़ी नर्वस हैं। और एक प्राइवेट स्कूल का जो कि कहीं ऊपर से कोई लगाव नहीं रहता है, एकमात्र प्रिंसिपल कितना अच्छा से स्कूल को चलाता है, और वहाँ सब वैसे टीचर रहते हैं जो क्या है कि कमज़ोर होते हैं, वो सरकारी टीचर बन नहीं पाते हैं। वैसे टीचर क्या है कि आज क्या है कि बहुत अच्छा से पढ़ा लिखा लेते हैं, सरकारी स्कूल से कहीं बच्चा लोग तेज होते हैं। तो ये सब है कि ये सरकार क्या है कि आज जो सरकार, चाहे जो भी किन्हीं का भी सरकार हो, ये सरकार निकम्मी सरकार है। ना शिक्षा व्यवस्था को सुधार पाया है, ना चिकित्सा व्यवस्था को। आज हमें हाथ में चोट लगे या कहीं भी चोट घाट लग जाता है या किसी भी प्रकार से सर्दी बुखार होता है, तो आज कोई भी बता दे 99% लोग प्राइवेट से इलाज करवाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करवा रहे हैं। तो आज चिकित्सा व्यवस्था भी क्या है कि फेल है। उसके बाद यदि हॉस्पिटल चल भी जाते हैं तो वहाँ दवा नहीं मिलता है। करोड़ों का हॉस्पिटल है लेकिन लाखों का दवा नहीं मिलता है। जो कि एक छोटा सा जो डॉक्टर रहता है उसके पास सभी प्रकार का दवा रहता है, बहुत प्रकार का दवा रहता है। एक छोटा मोटा कोई क्या डॉक्टर नहीं भी है, कंपाउंडर भी कर रहा है तो कई एक तरह का दवा देता है। लेकिन यह छोटा सा कुछ हुआ तो बाहर से दवा लेके आइए। तो सोचे कि लाखों रुपया डॉक्टर का पेमेंट हो सकता है, इतना बिल्डिंग वगैरह का खर्चा दे सकता है, क्या सरकार दवा का ही खर्चा नहीं दे पा रही है? तो और दूसरे राज्य में देखिएगा, बहुत कुछ वैसे राज्य हैं कि आपको किसी भी प्रकार से बाहर से दवा लेने की जरूरत नहीं, सारा कुछ वहीं उपलब्ध करवाया जाता है। तो हमारे शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, चाहे कानून व्यवस्था भी इतना घटिया है कि कहना ही नहीं। जितना चाहे क्या है कि लोगों को फर्जी, जितना चाहे झूठ मूठ में लोगों को फंसा लीजिए। आज मान ली एक दिन का केस जो मान ली जो फाइनल होने वाला है 10 साल 20 साल इन लोग चला सकते हैं। तो कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है, जो कि इसको भी ठीक करना चाहिए था कि मान ली कौन सा केस कितना दिन चलेगा, कौन सा 1 महीना चलेगा, कौन सा 6 महीना चलेगा, कौन सा मान लीजिए साल भर में खत्म होगा। तो इस प्रकार से एक डेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से कुछ नहीं है। और झूठ चाहे जितना भी बोल लीजिए, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलता है कि नहीं झूठ बोलना पाप है लेकिन अपराध नहीं, तो ये बोलते हैं कि झूठ बोलना अपराध भी होना चाहिए, और जो झूठ बोल रहा है उसको क्या है कि अधिक सजा भी होना चाहिए। और फर्जी केस में जो बार बार किसी को फंसा रहा है उन लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए। खास करके जितना भी सरकारी पदाधिकारी है, जितना भी सरकार के लोग हैं, उस पर तो कानून कार्रवाई होना ही चाहिए। क्या है कि वो व्यवस्था को, देश को अच्छा से वो चलाने के लिए उनको पेमेंट लाखों रुपया का दिया जाता है। उसके बाद यदि वो गलत कर रहे हैं तो उनको तो क्या है कि निश्चिंत क्या है कि सजा मिलना ही चाहिए। मान लेते एक आम आदमी अगर चोरी करता है तो चलो मरता क्या नहीं करता, उसके पास नौकरी नहीं है, कहीं किसी प्रकार से खाने पीने का है नहीं, तो वो चोरी कर लिया तो उसका माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन जिनके पास लाखों रुपया पेमेंट आ रहा है और यदि वो करोड़ों रुपया का नुकसान कर रहा है, यदि घोटाला कर रहा है, तो वैसे लोगों को तो जेल या फांसी है नहीं, ये दोनों चीज़ होना ही चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो क्या है कि हमारे देश में क्या है कि बढ़िया नीति चाहिए। अगर ये जिस दिन क्या है कि जो जयराम बोल रहे हैं उसके आधार पर जिस दिन वो चलने लगेगा तो बता रहे हैं कि हम सब लोग को लगेगा नहीं, सारे लोग को बेनिफिट होगा। मान ले कहीं एक बार मान ले सड़क बन जाए, कहीं एक जगह स्कूल बन जाए तो कुछ ही लोगों का फायदा होगा, लेकिन अच्छा कानून बन जाए तो ये सबके लिए फायदा होगा। और आज ये कानून कौन बनाएंगे? कानून कौन बनाता है? जैसे कि खाना कौन बनाता है? खाना का यानी खाना बनाने वाली होती है कुक,
घर बनाने वाला होता है मिस्त्री, इसी प्रकार से कानून बनाने वाले होते हैं, नियम नीति बनाने वाले होते हैं विधायक और सांसद। और विधायक और सांसद क्या है कि आज यही बनाने के लिए इनको विधायक और सांसद बनाया गया है कि जो जो समस्या है वो समस्या ना रहे, उसके आधार पर आप कानून बनाएं। लेकिन क्या है कि आज तक इन लोग उस प्रकार से कभी कानून नहीं बनाए, तो इसीलिए वो बता रहे हैं इन लोग ये नेता नहीं है, इन लोग नेता नहीं है, इन लोग बोका है। यदि नेता रहते तो इन लोग अच्छा कानून बनाते, नीति बनाते, लेकिन नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या है कि यदि मेरा नाई बाल काटने के यदि गाल काट रहा है तो वैसे नाई को थप्पड़ मार के निकाल देना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार आज के जनता क्या है कि आज जाग चुकी है, क्या कि अब क्या है कि झारखंड में कोई अभागा नहीं है, बस फर्क इतना है कि जागा नहीं है और जयराम महतो सबको जगा दिया है कि अब जो होगा जिधर भी चर्चा होगा, अब पूरे झारखंड में जयराम जयराम हो रहा है। क्या है कि कोई नेता अपने कार्यकर्ता को साथ नहीं दिया, कोई समाज अपने समाज के लोगों को साथ नहीं दिया, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी परेशानी में पड़े तो सिर्फ वहाँ जयराम जो सिखाया था, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो समर्थक थे, वही लोग सारे को मुआवजा वगैरह दिया थे। क्या है कि आज तक इतना जितना मुआवजा नहीं मिला उतना दिलाया। तो देख सकते थे हमारे गोला टीम के थे पांडव दा और ये त्रिभुवन दा, इनका बातों को क्या लगा इनको कमेंट में बताइएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल अब नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।